ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। निरंतर बढ़ती हुई महंगाई, चाहे वो पेट्रोल की हो या खाद्य पदार्थों की, वैक्सीन की किल्लत, इन सब मुद्दों पर विपक्ष के कांग्रेस के द्वारा निरंतर हल्ला बोल किया जा रहा है। आपको बता दें कि जब वैक्सीन बाजार में उपलब्ध कराई गई थी, तब भी विपक्ष ने खूब हल्ला बोल किया था और एक बार फिर से वैक्सीन को लेकर दिल्ली द्वारका के वेगास मॉल पे जमकर कांग्रेसियों ने धरना और प्रदर्शन किया। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश द्विवेदी जी, हमारे साथ हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वैक्सीन को लेकर द्वारका के वेगास मॉल पे इन्होंने प्रदर्शन क्यों किया। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है महेश जी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आप हमें ये बताएं कि दिल्ली के द्वारका वेगास मॉल पे आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, क्या वजह थी? देखिए, धन्यवाद। आपके चैनल से मैं ये बताना चाहता हूँ, दिल्ली की जो जनता है और जो जनता जो टैक्स देती है, उस टैक्स का मतलब ये होता है कि आफत मुसीबत में सरकारों को उसी तरीके से उस पैसे का यूज करना चाहिए। आज वैक्सीनेशन की जब जहाँ जरूरत होती है तो वहाँ पर दिखाई देता है कि समझ में लोग बेचारे परेशान हैं और परेशान नहीं, इस मतलब यहाँ के दोनों सरकारों की मैं बात करना चाहता हूँ कि दोनों सरकारों की बात करने के बाद ये पोजीशन है कि हर बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक इम्प्लीमेंट आ जाता है कि साहब हम फ्री लगा रहे हैं, हम इतने लगा रहे हैं, फिर उसके बाद बंद हो जाती है। अरे भाई, ये सरकार है, ये जनता है। एक बार आदमी जब जाता है वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर पर, आपने समझे बुकिंग कराने के बाद वहां पर पता लगा कि आपके स्लॉट में जो है समझ में यहाँ पर वैक्सीन खत्म हो गई। आप पूछिए उस आदमी को, उसके पड़ोस में जब कोई आदमी बीमार होता है उससे पूछिए क्या उसकी क्या हालत होती है। इन सरकारों ने कभी उस गंभीरता से लिया ही नहीं। अगर गंभीरता से लिया होता ना तो आज ये सिचुएशन जो है चल रही है कि दिल्ली में आपने जो है प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अरे भाई, समझ में आज जो है जो द्वारका पे जहां पर हमने किया वहां पर 1200 रुपए की वैक्सीन लग रही है। क्यों? वो जनता का पैसा नहीं है? जनता टैक्स नहीं दे रही क्या? वो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं क्या? एक देश नहीं, वो जो सरकारें ये कहती थी कि एक देश एक संविधान, वो कहाँ चला गया भाई? उसके बारे में तो बताएं कि मतलब जो आप जो कोई भी जीएसटी होता है तो उसमें इम्प्लीमेंट होता है, आपका नोटबंदी होता है तो इम्प्लीमेंट होता है। हमारे केजरीवाल जी की बात कहें कि साहब जो है ना समझे राशन माफियाओं ने जो है ना समझे पूरे दिल्ली के ऊपर कब्जा कर रखा है। आप सरकार में बैठे, इसका मतलब आप फेल हो चुके हैं। वो जो आदमी समझ में राशन बांटता था उसको आप राशन माफिया का जो है आपने तमका दे दिया और आप ये कहते हैं कि साहब हम घर घर राशन बांटेंगे। मोदी जी क्या नहीं 7 साल पहले आपको ये आइडिया नहीं आया था कि अब आया आइडिया? ये बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता को कितना परेशान किया जाएगा। आज दिल्ली की जनता इसलिए परेशान हो रही है कि समझ में कोई भी इनका डिसीजन ऐसा नहीं होता है कि जिससे जो है या तो उनको राशन सही मिले। भाई सेंट्रल सरकार कहती है कि साहब हम होली दीपावली तक आपको जो है ना समझ में राशन फ्री देंगे। इधर जो है ना दिल्ली सरकार कह रही मैं दे रहा हूँ। अरे कौन दे रहा है? समझ में ये तो बताए ना, जिम्मेदारी है कौन लेता है? समझे जब कोई हमारे दिल्ली के अंदर अगर कोई गड़बड़ होता है ना कि साहब उन्होंने कर दिया, एलजी साहब ने कर दिया, अगर यहाँ होता है तो इन्होंने दिल्ली सरकार ने कर दिया। अरे भाई, दिल्ली सरकार ने कर दिया हो चाहे किसी ने कर दिया हो, बेचारी जनता कहाँ जाए? जनता तो परेशान है, खाने के लिए नहीं, काम नहीं, धाम नहीं, कुछ नहीं। समझ में जब से जो है ना इन दोनों सरकारों ने जब से दिल्ली की सत्ता संभाली है, चाहे निगम हो चाहे समझ में दिल्ली सरकार हो, मैं दोनों की बात कह रहा हूँ। आज मैं ये कहता हूँ फ्री के नाम से लोगों ने वोट दे दिया था, लेकिन आज परेशान है लोग। अगर आप जो ऐसे फ्री से क्या मतलब है? आप हमें ये बताइए, उत्तम नगर से ककरौला मोड़ तक की अगर आप यात्रा करते हैं तो कम से 1-1 2-2 घंटे लग जाते हैं। ऐसे फ्री से क्या मतलब है? आपका पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल अगर आप जो फालतू लग रहा है तो इसका हिसाब लगाइए। आप 100 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कहाँ फ्री है? आप लोग जो है समझ नहीं पा रहे। इनकी जो राजनीति है दोनों लोगों की, मैं कहता हूँ ऊपर की और नीचे की, दोनों लोगों की राजनीति के एक पचड़े में फंस चुकी है जनता। वो समझ ही नहीं पा रही कि दिल्ली का जो विकास था, विकास तो खत्म हो गया, विनाश हो रहा है इस समय। ये हाल है कि जहां पर भी देखो आप जो है ना समय रोड खुदे पड़े हैं, काम है नहीं। बेचारा जो है ना आदमी जाए तो जाए कहाँ? दिल्ली से छोड़कर जब जाता है तो उसको बसें नहीं मिलती हैं, मतलब लट खा रहा है, बाहर जा रहा है काम करने के लिए।
तो ये सब चीजें जो है ना, एक सरकार की जिम्मेदारी होती है देश को चलाने के लिए, हमारे प्रदेश को चलाने के लिए, इन चीजों के लिए सारा सिस्टम बना होता है। 21 जून से मोदी जी तमाम वैक्सीन को राज्य सरकारों को मुफ्त देने जा रही है। साथ ही दिवाली तक खाद्यान्न भी मुफ्त में उपलब्ध कराने जा रही है। उसके बावजूद भी आपका सवाल यूं ही है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने ये मालूम है कि शुरू से लेके आज तक सेंट्रल सरकार की बहुत सारी जो है स्कीमें आई, लेकिन जब इम्प्लीमेंट जब जहां पर लगा कि हाँ भाई ये नीचे जमीन तक आई, तब तक उसके नीचे इम्प्लीमेंट हो जाता है। बहुत सारी चीजें जो समझ में है, संशोधन कर दिया जाता है। तो कहना तो आसान है, लेकिन करने के लिए जब जो आते हैं ना, उस समय तब पता लगता है कि अरे साहब इसकी वजह से हो गया, अरे इसकी वजह से हो गया। तो आपने, आपके पास पूरी पावर है, आपके पास सारे लोग बैठे हुए हैं, समझो प्लानिंग करके आप डिसीजन लीजिए। हर नहीं, एक बार कहते साहब हिंदुस्तान में जो हमारे वैक्सीन के जो निर्माता हैं, उनको कहते साहब जो है ना, अभी तक 50 साल पीछे का रिकॉर्ड देखिए, कहीं कुछ नहीं हुआ देश के अंदर। आज वैक्सीन जो बनी है इन्हीं के राज्य में बनी है। अरे भैया, इस बारे में अगर रिकॉर्ड देखना है, गूगल पर सर्च करके देख लें कि किसने कब मतलब जो है ना वैक्सीन बनाई। लेकिन ये सब चीजें मुझे ये लग रहा है कि इस तरह की बयान देने से लोग जो है ना, समझ में, पढ़ा लिखा लोग समझ चुका है कि मतलब ये सरकारें किस तरह से हम लोगों को जो है ना गुमराह कर रही है। जी बिल्कुल। आज के परिस्थिति में खाद्यान्न की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। दिल्ली में लॉकडाउन रही है। इस लॉकडाउन के अवधि में खास करके सरसों के तेल में सीधा कई गुना वृद्धि देखी गई और साप्ताहिक वृद्धि देखी गई। क्या वजह थी? देखिए एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ गुप्ता जी, यहाँ पर जो है इस देश की जो सिचुएशन आज जो बनने जा रही है, आपने किसान बिल का जो है आपने जैसे भी पास किया, आज किसान बेचारा जो है बॉर्डर पर जो है ना धक्के खा रहा है, और धक्के खाने के बाद पता नहीं कितने किसान जो है शहीद हो चुके हैं। आपने कोई भी जब बिल लाए तो कम से कम उस चीज से संबंधित लोगों से आप सलाह क्यों नहीं लेते? आज आज जो है उसका जो आज किसान बिल जो पास हुआ, उसका एक नमूना है सरसों का तेल। आप भंडारण अभी तक जितने हमारे देश की आजादी हुई तब से लेकर आज तक की मैं बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो है भंडारण करने वालों के लिए एक कानून बना था, उनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनका जो सामान है जब्त कर लिया जाएगा। इस सरकार ने क्या किया कि समझ में उनको परमिशन दे दी। अब जब परमिशन दे दी तो इसका एक पहला रुझान है, मतलब इसको कहते हैं ये हमारा पहला रुझान है कि देश में इस तरह से कोई भी चीज की आप ये उम्मीद करें कि सस्ती मिलेगी, सस्ती नहीं मिलेगी। जमाखोरी होने के बाद इस देश का जो है ना बेड़ा गर्क होने वाला है। भंडारण की वजह से मूल्य की बेतहाशा वृद्धि हुई। ये नहीं, मैं नहीं कह रहा। ये किसान जो हमारा हर वर्ष जो है सरसों की उत्पादन का जो एक हमारी गणना की जाती है, उसके आधार पर बताया कि 20% एक्स्ट्रा जो है ना सरसों पैदा हुई, फिर उसके बाद सरसों 200 रुपए कैसे हो गए? आप ये बताइए। हम नहीं, जब हम लोग कांग्रेसी जब जवाब पूछते हैं या हम कोई जवाब करते हैं तो ये कहते हैं साहब कांग्रेसी जो है ऐसी बातें करते हैं। हमें ये बताइए, जब विदेश से चलो पेट्रोल आती है मानते हैं, लेकिन अब ये सरसों तो हमारे देश की है, 20% आपको एक्स्ट्रा आपकी मतलब जो है ना उपज हुई है, उसके बाद क्यों सरसों इतनी महंगी हो रही है? कहीं ना कुछ सरसा नहीं, मैं बता रहा हूँ सरसों का तेल नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकारों कहीं ना कुछ इसमें लिप्त निकलेगा। मैं कहता हूँ अगर इसकी कहीं ना कहीं इंक्वायरी की जाए तो ये या तो किसी पूंजीपति जितने पूंजीपति हैं उनके पास कहीं ना कहीं जो इनका लगा हुआ पैसा, या कहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नहीं, 200 रुपए इसलिए बिक रहा है। जी। जो बढ़ती हुई महंगाई है, चाहे पेट्रोल को लेकर हो, वैक्सीन को लेकर हो, खाद्य पदार्थों को लेकर हो, कांग्रेस हल्ला बोल करती रही है। तो आगे के लिए भी कोई रणनीति तैयार है क्या? देखिए हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, दिल्ली की जो सरकार सेंटर में बैठी हो या दिल्ली सरकार हो, इन लोगों ने जिस तरह से दिल्ली की जनता को गुमराह करके परेशान किया है, और हमारे जितने भी कांग्रेसी हैं, हमारे कांग्रेसी जितने वरिष्ठ नेता हैं, हमारे कांग्रेसी के जितने संगठन के लोग हैं, अब चुप नहीं बैठेंगे। अगर कहीं पे भी अगर इस तरह की कोई भी घटना घटती है तो उसके लिए हम सब लोग सड़क पे आकर के इसका विरोध करेंगे। और जैसे आपने देखा है कि हमने द्वारका में किया, और भी हम जो भी अब दिक्कत होती है, जो भी महंगाई होती है, जो भी ऑक्सीजन से लेकर के किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो हम सब लोग अब सड़कों पे आकर के इसका जो है पूरी ताकत से विरोध करेंगे। आपने सुना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश द्विवेदी जी को। बताते चले कि इन दिनों खाद्य पदार्थों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि
और फिर पेट्रोल में बढ़ रही महंगाई, घर की घरेलू गैस हो उसकी भी आसमान छूती दरें सब परेशान कर रही है। वैक्सीन और दम तोड़ती सांसें, यह भी हकलान कर रही है जिंदगी को। जिंदगी परेशान है। इन सब को लेकर कांग्रेस अब सजग हो चुकी है। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने अब ये ठान लिया है कि वे हल्ला बोल करेंगे शासन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, और सड़कों पर उतरेंगे ताकि व्यवस्थाएं दुरुस्त हो। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह है आपका चैनल, आपकी आवाज। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।